मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IT बाय अनुराग। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करना सीखा था। आज की वीडियो में हम डेटाबेस टेबल्स को विजार्ड की हेल्प से क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा बेस की स्क्रीन पर। सबसे पहले सिलेक्ट डेटाबेस के अंदर क्रिएट अ न्यू बेस पर क्लिक करेंगे, डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आएंगे, येस रजिस्टर डेटाबेस फॉर मी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस, इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने अब एक और विंडो खुली है जिसमें ये कह रहे हैं कि आपने डेटाबेस का नाम रखिए। तो मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, मैंने रखा है एम्प्लॉय EMP1 और उसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे सामने एक स्क्रीन खुली है जिस पर लिखा हुआ है EMP1 जो मैंने नाम रखा था .odb, इसकी एक्सटेंशन है। अब डेटाबेस पेन के अंदर टेबल के अंदर अब मुझे क्रिएट टेबल डिज़ाइन व्यू हमने लास्ट वीडियो में किया था, अब करेंगे हम यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। विजार्ड के अंदर बेसिकली हमारे पास सैंपल हैं टेबल के, उनका यूज़ करके हम डेटाबेस टेबल बनाएंगे। तो अभी मेरे सामने जो टेबल विजार्ड ओपन हुआ है उसके सामने दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी है बिजनेस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और उसके अंदर ये सैंपल टेबल्स हैं। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है मेरे पास वो है पर्सनल। जब हम पर्सनल पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर मेरे पास सैंपल टेबल्स ये आ जाती हैं और उन सैंपल टेबल्स के अंदर जैसे ये प्लांट सैंपल टेबल है इसके अंदर ये फील्ड रहने वाली हैं। अभी हम क्या करते हैं, बिज़नेस पर क्लिक करते हैं। बिज़नेस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ एम्प्लॉयज़ वाला। एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या है, मुझे एम्प्लॉयज़ नाम से टेबल बनानी है। तो एम्प्लॉयज़ जो टेबल है उसके अंदर मेरे जो फील्ड रहने वाले हैं, सबसे पहला तो मैं एम्प्लॉय की कुछ ID सेलेक्ट करूँगा। तो ID पे क्लिक करूँगा और ये जो राइट शिफ्ट वाला बटन है इस पर क्लिक कर दूँगा। तो सिलेक्टेड फील्ड, मेरी सिलेक्टेड फील्ड जो नाम का ये बॉक्स बना पड़ा है इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद मुझे अपनी जो टेबल है उसमें जो एम्प्लॉय है उसका लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम भी चाहिए, उसको मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे जो एम्प्लॉय है उसकी बर्थ डेट चाहिए, उसको सिलेक्ट करके मैं इस पर राइट शिफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट वन मुझे बर्थ हो गया, नेम हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए कि जो मेरा एम्प्लॉय है उसका जो एड्रेस है वो भी मुझे अपनी टेबल के अंदर चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करके मैं इधर ले आता हूँ। फिर सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ। मैं टाइटल भी चाहता हूँ तो उसको भी मैं इधर ले आता हूँ। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो मैं डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट करके उसको इधर ले आता हूँ। फिर मुझे एम्प्लॉय का जो है फ़ोन नंबर भी चाहिए, उसको भी मैं सेलेक्ट करके अपने सिलेक्टेड टेबल में ले आता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट जो काम होता है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने का होता है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अब मैं क्या करता हूँ, अब इन सब की जैसे मेरे फील्ड हैं जो पहले से नाम दिए हुए थे सैंपल के अंदर वैसे ही हैं। अगर मैं इनका नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उनको भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID में लिखना चाहता हूँ तो मैं अंडरस्कोर यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जो ये है इंटीजर वैल्यू रहने वाली है। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय ID जो है वो अपने आप से जनरेट हो, मैं उसको येस कर देता हूँ ऑटो वैल्यू पर। और ये कह रहा है कि अगर जो नेक्स्ट है वो कितने से आपका इंक्रीमेंट हो, तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ कि
वन से मेरा नेक्स्ट एम्प्लॉय को जो है आईडी मिले और उसकी वैल्यू जो है 10 बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रही है। लेंथ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना ही रहने देना चाहता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है मेरी लास्ट नेम। लास्ट नेम में एंट्री रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट नेम ऐसे रहने देते हैं। फर्स्ट नेम तो कुछ ना कुछ होता ही है हर एम्प्लॉय का, तो मैं क्या कर देता हूँ उसमें एंट्री जो है रिक्वायर्ड कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। लेंथ 50 भी रहने देता हूँ, चाहे मैं इसको मैं 15 कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है वो है बर्थ डेट, इसको भी मैं क्या करता हूँ रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सिटी है, इसको मैं क्या करता हूँ रिक्वायर्ड कर लेता हूँ कि एम्प्लॉय की सिटी ज़रूर हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो टाइटल है, टाइटल जो है इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फील्ड नेम को चेंज करके यहाँ पे जेंडर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जेंडर लिख दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ जेंडर को भी मैं क्या करता हूँ फील्ड को रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और जो ये लेंथ है मैक्सिमम 6 में ही मेरा काम चल जाएगा, मेल या फीमेल। मेल में 4, फीमेल में 6 करेक्टर आएंगे। तो डिपार्टमेंट की जो है डिपार्टमेंट भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और उसके बाद जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर भी मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। और इसकी जो लेंथ है मैं ले लेता हूँ 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सब काम करने के बाद अगर मुझे चाहिए कि फ़र्स्ट नेम पहले आए और लास्ट नेम बाद में आए, तो मैं फ़र्स्ट नेम को सिलेक्ट करके इसको अप कर देता हूँ, तो ये अप हो गया। इसके हिसाब से अब मैं ये जेंडर है, जेंडर को भी मैं अप कर देता हूँ बर्थ डेट के नीचे, ठीक है। और फिर ये डिपार्टमेंट भी ऊपर ही कर देते हैं और फिर फ़ोन नंबर भी मैं अप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं ये सब चीज़ें रीअरेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैं ये सब कुछ सेट कर लूँगा, फील्ड को सिलेक्ट करके उनको जो भी अपने अकॉर्डिंग उनकी लेंथ रिक्वायर्ड वगैरह सेट करने के बाद मैं करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास आएगा कि मुझे प्राइमरी की सेट करनी है। अभी प्राइमरी की ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ प्राइमरी की ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। ऑटोमेटिकली नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फील्ड है वो सिलेक्ट होए। फील्ड का नाम है एम्प्लॉय आईडी, इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ और ऑटो वैल्यू तो मैंने दी हुई है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट टेबल आ गई। व्हाट डू यू वांट टू यूज़ द नेम। अब इस टेबल का नाम अगर आपने कुछ देना है तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं एम्प्लॉय 01 के नाम से इसका नाम दे देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं फिनिश बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से टेबल आ जाती है। इस टेबल में हम अपनी वैल्यूज़ को जो वैल्यूज़ मुझे डाटा को एंटर करना है, इनमें मैं अपने डाटा को एंटर कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एंटरिंग डाटा। अगर आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।